अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ हमारे वीडियो का सीरीज़ आपको अच्छा लगता होगा और आप पसंद भी करते होंगे, क्योंकि आपके व्यूज़ से मुझे अंदाज़ा होता है कि आपका प्यार मेरे साथ है। तो चलिए, आज भी हमारा तलखीस निगारी का पार्ट तीसरा है और इस पार्ट के अंदर हमने एक पैराग्राफ लिया है जो लगभग 90 के करीब जो है ना इसके अंदर वर्ड्स हैं, जो आप वहाँ शुरू से देख करके आखिर तक देख रहे होंगे। इसमें 90 वर्ड्स हैं और इसको हमें लगभग 30 वर्ड्स के अंदर कंक्लूड करना है। तो तलखीस इसी चीज़ का नाम है और तलखीस के अंदर जो शुरुआती दौर पे हम करते हैं वो यही देखते हैं कि पैराग्राफ पढ़ने के बाद जो मेन पॉइंट यानी कि जो मग़ज़ होता है उसी मग़ज़ की हम तलखीस करते हैं। और तलखीस करते वक्त ये भी हम ध्यान में रखते हैं कि हमारा तलखीस जब हो तो वो जो है हमारे अपने अल्फाज में हो, तो ये ज़्यादा मुफीद होता है और इससे ज़्यादा नंबरात भी मिलते हैं। क्योंकि अगर आप इसी के अल्फाज को शॉर्टकट कर दें तो उसका उतना ज़्यादा चेक करने वाले पर असर नहीं पड़ता है, जितना ज़्यादा आप अपने अल्फाज में जो समझ करके लिखते हैं वो ज़्यादा मुफीद होता है। इसी चीज़ को क्रिएटिविटी कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो चलिए, आज का हमारा जो पैराग्राफ है मैं पहले इसे पढ़ देता हूँ और समझा देता हूँ, और उसके बाद हम लोग उन्वान देंगे और उससे खुलासा करेंगे। कह रहे हैं, हंसना एक फ़न है, एक आर्ट है। हंसना खुसूसन फेफड़े के लिए एक वर्जिश भी है। हंसने से सेहत बरकरार रहती है। चंद तरह के तफक्कुरात से इंसान को निजात मिलती है। हंसना एक ऐसी टॉनिक है जिसके हुसूल के लिए कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ता है। हंसने से इंसान की उम्र बढ़ती है, इसलिए अगर हम हंसने की आदत डालें तो ये एक बहुत ही अच्छा फ़ेल होगा। लेकिन बेज़रूरत हंसना तहज़ीब के ख़िलाफ़ होगा। यहाँ पर हंसना एक कला बताया गया, एक फ़न बताया गया, एक आर्ट बताया गया और एक ऐसी टॉनिक भी बताई गई कि अगर हंसना जो है एक ऐसी टॉनिक है, जनरली हम लोग मार्केट से टॉनिक ख़रीदते हैं, लेकिन ये एक ऐसी टॉनिक है जिसको अगर हम हुसूल करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें कुछ खर्च नहीं करना पड़ता है। और दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हंसना एक आर्ट तो है ही, लेकिन इसके सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है कि वो इंसान को फ़िक्रों से आज़ाद कर देती है। यानी जब आप डिप्रेशन के अंदर हो, टेंशन में हो, परेशानी में हो, समझ गए, या किसी मामले में उलझ गए हो, तो उस वक्त अगर आप अपने चेहरे पे मुस्कुराहट रखेंगे तो ये चीज़ें आपको लाहिक नहीं होंगी। ठीक है। फिर एक चीज़ कह रहे हैं कि इंसान को हंसने की आदत भी डालनी चाहिए और प्लस ये कि ज़्यादा हंसना तहज़ीब के ख़िलाफ़ हो जाता है। मसलन किसी मजलिस में आप बैठे हैं और बहुत ही ज़्यादा हंसी हो रही है, तो ये हंसना जो है ना इंसान के लिए क्या हो जाता है, तहज़ीब के ख़िलाफ़ हो जाता है और कल्चर के ख़िलाफ़ हो जाता है और एक अच्छा आदमी की, एक अच्छे इंसान की पहचान नहीं होती कि वो बहुत ही ज़्यादा हंसे। तो चलिए, ये था पैराग्राफ। तो अब हम क्या करेंगे, इसको अंदर उन्वान डालेंगे कि उन्वान क्या होना चाहिए। चलिए, आप भी सोचिए, क्योंकि 2 क्लासेस आपने अटेंड किया है, तो सबसे ज़्यादा इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो इसमें हंसी की क्या चीज़ की बात की जा रही है, इसके निगेटिविटी की तरफ ध्यान दी जा रही है या पॉजिटिविटी की तरफ ध्यान दी जा रही है। तो अगर हम देखते हैं तो हंसने से जो फ़ायदे हैं उसकी तरफ रुझान दिया गया है। तो देखिए कि फ़न है, वर्जिश है, सेहत अच्छी होती है, समझ गए, फ़िक्रों से इंसान नजात मिलता है। तो ये क्या हो गया, फ़वायद की बात हो गई। अहमियतें हम कह सकते हैं, फ़वायद तज़हीक भी लिख सकते हैं। क्या कह सकते हैं, फ़वायद तज़हीक। तज़हीक का मतलब होता है हंसना, एक तो फ़वायद हो गया। दूसरी चीज़ हो सकता है तज़हीक का तिब्बी फ़वायद भी हम कर सकते हैं। तिब्बी फ़वायद यानी कि यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो तिब्बी जो एक टॉनिक है, कहा गया था फेफड़े के लिए एक वर्जिश है। तो फेफड़े को सही करने के लिए हमें डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है, तो वो तिब्बी की चीज़ों की ज़रूरत पड़ जाती है। फ़िक्र से इंसान जब परेशान हो जाता है, बीमार पड़ता है, उसे डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है, तो तिब्बी तौर पर भी ये मुफीद होती है और करामत चीज़ होती है। ठीक है। फिर जाकर आप कह सकते हैं फ़न तज़हीक बाइस मसर्रत, ये भी आप दे सकते हैं।
ये खुशी की सबब बन जाती है फ़न तज़हीक। हंसने का अमल हो तो ये खुशी का एक बाइस मसरत हो जाती है। तो ये आप अलग अलग उन्वान आप ख़ुद से तय कर सकते हैं, आप जैसा सोचते हैं समझते हैं उसके हिसाब से। आप हो सकता है हमसे भी बेहतर सोच सकते हैं। चलिए, तो अब इसको हमें कंक्लूड करना है। तो चलिए मैं अब जो है इसका खुलासा कर देता हूँ। अमल तज़हीक इंसानी ज़हनी व जिस्मानी कुल्फ़तों से आज़ाद करता है। तज़हीक जगह पे हम हंसने को भी कह सकते हैं, कुल्फ़तों से आज़ाद करता है और हमें मसरत व शादमानी अता करता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं, वर्ड भी देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के करीब, यानी 10, यानी कि 3 लाइन के अंदर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और हमें मसरत व शादमानी अता करता है, दुनियावी आज़ार से और तफक्कुरात से निकलने का एक आला है। अमल तज़हीक के फ़वाइद और नफ़ा बख्श असरात तभी मुरत्तब होते हैं जब ये मयाना रवि के अंदर हो। ठीक है, आप इस तरह से लिख सकते हैं, जब ये मयाना रवि के, यानी कोई भी अमल हो अगर वो मयाना रवि के अंदर हो, दायरे के अंदर हो और उसका जो है ज़्यादा एक्सेस नहीं हो, जिसे कहते हैं ना कि किसी चीज़ के अंदर एक्सेस जो है नुकसान करता है, तो वो चीज़ हट करके मयाना रवि कहते हैं, बीच का रास्ता जो उसमें हो, तभी जो है फ़वाइद भी और नफ़ा बख्श असरात भी मुरत्तब होंगे जब ये मयाना रवि के अंदर हो। तो ये है आपका तीसरा पार्ट। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको मैंने जो तलखीस किया, खुलासा करके आपको बताया, अमल तज़हीक इंसानी ज़हनी व जिस्मानी कुल्फ़तों से आज़ाद करता है और हमें मसरत व शादमानी अता करता है, दुनियावी आज़ार व तफक्कुरात से निकलने का आला है। अमल तज़हीक के फ़वाइद और नफ़ा बख्श असरात तभी मुरत्तब होते हैं जब ये मयाना रवि के अंदर हो। तो ये तलखीस उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा हो और आप इससे कुछ सीख भी रहे होंगे। तो चलिए इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़। फिर नेक्स्ट वीडियो में 2 पार्ट इसके और रह चुके हैं। 2 पार्ट कंप्लीट करने के बाद हम लोग जो है फिर बढ़ेंगे इसके बाद मज़मून नवेसी की तरफ। तो चलिए इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़।